हजरत साद इब्न अबी वक्कास का बेटा है, उस सहाबी का बेटा है जिस सहाबी के बारे में आका ने जीते जी जन्नत की बशारत दी है। उस साद इब्न अबी वक्कास का बेटा जैसे ही अम्र है पहला तीर मारता है अहले बैत पर, तो कहता है गवाह रहना कि मैंने पहला तीर अहले बैत पर मारा है। और इनका बाप की शान ये थी, एक जंग के मौके पे मुस्तफा जाने रहमत दुश्मनों के बीच में आ गए थे और जहां जानी से तीर आ रहे थे तो हजरत साद अगर तीर नबी की तरफ आगे से आता हजरत साद आगे खड़े हो जाते, अगर पीछे की तरफ से आता साद पीछे खड़े हो जाते, दाईं तरफ से आता वो दाईं तरफ खड़े हो जाते, अगर बाईं तरफ से आता बाईं तरफ खड़े हो जाते और मुस्तफा अपने हाथों से तीर निकालते जाते, हजरत साद कमान में लगा के मारते जाते और जैसे ही मारते जाते सरकार तीर निकाल के देते जाते और ज़बान नबुव्वत से मेरे पैगंबर कहते ओ साद तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ लोगों, ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा है तेरे ऊपर माँ बाप कुर्बान हो जाए, ये वो कुर्बानी दे रहा है जिसके लिए सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, लेकिन मेरे नबी है अपना माँ बाप को साथ पे कुर्बान कर रहे हैं। इस जानिसारी को देखा सरकार ने इरशाद फरमाया उसी जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा अहले बैत पर पहला तीर मार रहा है, उस जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा ये बोल रहा है यजीद के दरबार में गवाही देना पहला तीर मैंने मारा है। जंग का बिगुल बच गया और जैसे ही इमाम ने खुतबा दिया उस खुतबे का असर ये हुआ जनाब हुर यजीदी खैमों में लात मार के इमाम के कदमों में आ गए और जैसे ही कदमों में आए थे हिस्ट्री में लिखा गया आकर के कदमों पे खड़े हो गए, हाथ छोड़ के अर्ज करते हैं और इमाम माफ कीजिएगा, घेर कर लाने वाला मैं हूँ, यहाँ ठहराने वाला मैं हूँ, हुसैन मेरी गलती माफ होगी कि नहीं। तब मेरे इमाम कहते हैं बता तेरा नाम क्या है, तो हुर कहते हैं सरकार मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। मेरे इमाम कहते हैं हुर का माना आजादी के है, सुन ले हुर तू दुनिया के गमों से भी आजाद है, जहन्नम से भी तू आजाद है। इतना सुनना था। उसके बाद हुर का दूसरा भाई मुसअब ने हुर को जाते देखा, यजीदी खेमों में एड़ लगा के घोड़े से हुसैन के कदमों में आ गया। हजरत हुर जाफिशानी के साथ लड़ते रहे, लड़ते लड़ते जैसे ही जमीन पे आए हैं हुसैन ने गोद में सर रख लिया, सर रखना ही था, आंखें खोली हुर ने और जबान से कहा था मेरे इमाम आप राजी हैं कि नहीं है, आप राजी हुए कि नहीं हुए, इसलिए कि हुसैन मैं जानता हूँ आपकी रज़ा मुस्तफा की रज़ा है और मुस्तफा की रज़ा खुदा की रज़ा है। सुभान अल्लाह, ये हुसैन का पहला शहीद है, ये करबला का पहला जानिसार शहीद है जिसने हुसैन पर जान निछावर कर दी है। उसके बाद शहादतों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ लोगों, अपने इन उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। लोग कहते हैं हुसैन करबला में पानी के लिए तरसते रहे और इल्जाम ये लगाया जाता है, रो रो के बयान करने वाले बयान करते हैं सैयदा ज़ैनब ने कहा था ओ भाई हुसैन इससे महीने के अली असगर को गोद में ले जाओ और ले जाकर के यजीदियों के सामने ले जाना और कहना अगर झगड़ा है तो हमारा है तुम्हारा है, इस बच्चे का कोई झगड़ा नहीं है, इस बच्चे को पानी दे दो, पानी के चंद कतरे डाल दो। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, ये कौन सी बात कर रहे हैं बोलने वाले, याद रख लेना पूरी जिंदगी करबला वालों की मजलूमियत का रोना रोया जाता रहेगा। कभी करबला वालों का पावर भी बयान करो, मजलूमियत तुम बयान करोगे, पावर कौन बयान करेगा। जो तुम कहते हो ना कहाँ तक पानी के लिए इन बच्चे को ले जाओ, पानी यजीदियों से मांग लो। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, जिसके कब्जे में कौसर का जाम हो वो नहरे फुरात का क्या खाक पानी मांगेगा, वो फुरात के पानी का मोहताज नहीं था। और उसकी आलम देखना है, आओ पावर देख लो करबला वालों का। अगर करबला तुम्हें जाना हो, अगर किस्मत से करबला चले जाओ और जब करबला जाओगे तो वही नहर फुरात है। इस फुरात के पानी पर हुसैन, इस फुरात के पानी को हुसैन पर बंद कर दिया गया था। 3 दिन तक पानी बंद था, लेकिन जब फुरात को देखोगे ना, उसी दरियाए फुरात के किनारे हजरत अब्बास अलंबर ताल का मजार है और अब्बास के मजार पर एक इस्लामी परचम लहरा रहा है और वो इस्लामी परचम
परचम लहरा लहरा कर जमाने को दावत फिक्र दे रहा है। ओ दुनिया वालों, इस फुरात पर यजीद का कब्जा 3 दिनों तक था। हुसैन की हुकूमत क़यामत तक रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, वाह। अच्छा बताओ, समझ में आ रही है बात? सब क्या आ रही है? अच्छा लग रहा है? प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहने वाले कहते हैं हुसैन करबला के पानी के लिए तरसे। मैं कहता हूं नहीं, जो मालिक कौसर की जबान चूस के गया हो वो फुरात के पानी को क्या तरसेगा। हुसैन, सारे लोग शहीद हो गए, शहादतों का सिलसिला चलता रहा। लोगों, बड़े से बड़े बहादुर को देख लो, एक दिन में एक इंतकाल हो, मोहल्ले में इंतकाल हो, पूरे मोहल्ले की हंसी चेहरों से उड़ जाती है, गम का माहौल हो जाता है, तन्हा एक शख्स इंतकाल करता है। लेकिन आज मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे अकेले नहीं, एक ही दिन में 72 लाशें उठना है। उनमें 71 लाशों को अपने कांधे पे ढोने वाला हुसैन 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, अपने कांधे से लाशें ढोता रहा। लोगों, दिल के कानों से सुनना, अगर किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो जाए, उसको कफना कर जब कब्रिस्तान ले जाया जाता है, कब्र में उतारने की बारी होती है, तब उस जवान का या तो चचा कब्र में उतरेगा, या मामू कब्र में उतरेगा, मोहल्ले का हाजी कब्र में उतरेगा, या मस्जिद का इमाम कब्र में उतरता है। लेकिन उसके बाप से कहो, ए भाई, आपका अपना बेटा है, इसको अपने हाथों से कब्र में उतार दो। तब वही बाप बेटे की कब्र के करीब बैठकर पेट पकड़े बैठा होगा और कहेगा, भाई मेरे हाथों में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने जवान को अपने हाथों पे लेकर के कब्र में उतार सकूं। मैंने कहा, एक इकलौते के जनाजे को कब्र में उतारने के लिए बाप का कलेजा दहल रहा है, लेकिन मेरा हुसैन एक नहीं, अपने आंखों के सामने 71 लोगों को कटवा रहा है, अपनी कांधे पे सबके जनाजे ढो ढो के ला रहा है। हुसैन, तेरा कलेजा था कि पहाड़ था? इश्क कहने लगा, अगर पहाड़ होता तो अपनी जगह से हट जाता। ये हुसैन का कलेजा था, हुसैन का जिगर था। पाए इस्तिकामत जमे हैं तो जमे हैं। बेटे अली अकबर की कुर्बानी पैरों को डगमगा न सकी, शहजादे अली अकबर की, अली असगर की शहादत डगमगा न सकी। तमाम लोगों की शहादतें हुसैन के पैर को इधर से उधर न कर सकी। आखिर में मुस्तफ़ा के कांधे का शहजादा सवार उठ रहा है, सर पे नबी रहमत का इमामा बांधा, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी को ले लिया, कमर में हमजा का पट्टा बांध करके मैदान में निकल रहा है। घोड़े पे सवार होकर अलवदाई सलाम किया है, अलवदाई सलाम किया है। और अलवदाई सलाम का अंदाज ऐसा है, अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान ने कहा था, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, बयाने अहले बैत। आखिरी सलाम कर रहा है लाडला। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, कलेजे पे हाथ रख के बताओ तो सही, अगर आपका बेटा विदेश जा रहा हो, आपको अलवदाई सलाम एयरपोर्ट पे करता है, बेटा दूसरी तरफ की राह लेगा, आप अपने तरफ बाहर की तरफ चले आएंगे। जब बेटा बाप से दूर होता है, बाप बेटे से जुदा होता है, भाई भाई से दूर होता है, तो जाने वाले की आंखों भी अश्कबार है, इधर छोड़ने वाले की आंखें भी अश्कबार है। इधर भाई रो रहा है, उधर दूसरा भाई रो रहा है, इधर बाप रो रहा है, उधर बेटा रो रहा है। जबकि मुमकिन है ये आराम से पहुंच जाएगा, पहुंच करके अब तो वीडियो कॉल का सिस्टम है, हर मिनट हर घंटे की अपडेट दे देगा, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसे मालूम है ये बेटा वापस आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ लोगों, कलेजे पे हाथ रख के बताओ तो सही, इधर तो देखो उन बीवियों का हाल क्या होगा। हम अपने बेटे को जुदा करें एक महीने के रास्ते पर, या एक महीने के लिए दूर करें तो आंखों से आंसू निकलते हैं, रुखसती होती है तो दिल रोता है। लेकिन वो हुसैन जब अलवदाई सलाम कर रहा होगा, ए शहर वालों करीब आजा देख ले, ए ज़ैनब करीब आजा अपने भाई की जियारत कर ले, ओ बेटी सकीना आकर के देख ले, अब ये चेहरा तुझे क़यामत तक नजर नहीं आएगा। और ज़ैनब देख ले,
अब तुझे भाई की तस्वीर क़यामत तक नजर नहीं आएगी। अब जैसे ही अलविदाई सलाम किया है, पूरे खेमों में शोर बरपा है, आंखें अश्कबार है। हुसैन ने कहा था, ओ बहन ज़ैनब, ये अब तक हमारी करबला थी, अब तेरी करबला आज से शुरू होनी है। ओ बहन ज़ैनब, कभी तुझे वक्त पड़ेगा तो सैयदा फातिमा का किरदार तुझे अदा करना पड़ेगा, तुझे मौला अली का किरदार अदा करना होगा, तुझे मेरा भी किरदार अदा करना होगा। हुसैन ने अलविदाई सलाम कहा। अब मैं पूछता हूँ लोगों, उन खेमे वाली बच्चियों पर क्या गुजर रही होगी जो चीते जी अपने बाप को अपनी आंखों के सामने कत्लगाह के लिए भेज रही हो? उन बीवियों पर क्या गुजर रही होगी जो अपने शौहर को हमेशा के लिए खो रही है? उस बहन पर क्या गुजर रही होगी जो अपना भाई दे रही है? अब अलविदाई सलाम किया। हुसैन जैसे ही यजीदी के लश्कर की तरफ गए और कहा था, लोगों याद रख लेना, अब भी वक्त है, पहचान लो, इस जमीन पर मुस्तफा के शहजादे न मेरे सिवा कोई दूसरा नवासा नबी का जमीन में नहीं है। अगर देखना चाहते हो, मैं वो हूँ जिसने मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे बचपन में गोद में खिलाया था, अपने कांधे पे मुझे बिठाया था, अपनी जुल्फों को लगाम बनवाया था, कभी इस पुश्त पर बैठाया, कभी इस जानू पे बिठाया, कभी उस जानू पे बिठाया। मेरे ही लिए तो नाना ने कहा था, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरे ही लिए कहा था, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबे अहलिल जन्नह, मेरे ही लिए तो ये बोला है। इतना सुनना था, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, इतना सुनना था। और जैसे ही यजीदी लश्कर की जानिब ये बात चल रही है, अब देखो फातिमा का शहजादा आ गया है, हुसैन का फातिमा का लाडला आ गया है, अली शेरे खुदा का शेर आया है। जब सारी बातें होती रही, मजमे पे सन्नाटा छा गया, और जैसे ही सन्नाटा छाया, इतने में एक बदबख्त ने तीर चलाया। अब हुसैन आगे बढ़े, अपनी जुल्फकारे हैदरी को लहराया, जिस तरह वार किया है, यजीदी कट कट कर जमीन पे गिरे और हुसैन ने फुरात की तरफ चले गए। और जैसे ही फुरात के करीब गए हैं, यजीदी लश्कर फट गया है। हुसैन ने चिल्लू भरा पानी का उठाया और अपने घोड़े से कहा था, ओ गाजी पानी पी ले, ओ गाजी पानी पी ले। तो घोड़ा सर हिला का ज़बाने अली खान से कह रहा होगा, ओ मेरे सरकार, ये तो बताओ, इस पानी को मैं पीऊंगा जिसको औनो मोहम्मद ने मुंह तक न लगाया? इस पानी को कैसे पीऊंगा जिसको अब्बास ने न पिया? इस पानी को कैसे पीऊंगा जिसको अली अस्कर ने न पिया? इस पानी को कैसे पीऊंगा जिसको कासिम ने न पिया? हुसैन ने ऊपर उठाया, उठा के आसमान की तरफ देखा, उस पानी को फुरात में फेंक दिया। मैंने कहा, फुरात आगे बढ़ता, लबे हुसैन को चूम लेता, तू भी मुकद्दर का धनी बन जाता, लेकिन तेरी किस्मत में लबे हुसैन चूमना न थे। हुसैन ने बताया, हुसैन ने बता दिया, हुसैन इस फुरात के पानी का ना कल मोहताज था, ना आज मोहताज है, बल्कि लबे हुसैन के लिए ये फुरात कल भी मोहताज था, आज भी मोहताज है, हमेशा मोहताज रहेगा। हुसैन ने पानी फेंका है, लेकिन लबों से न लगाया। अब हुसैन आगे बढ़ गए, अब तलवार चलती रही, कहां तक चला था फातिमा का लाडला? 3 दिन का भूखा था, 3 दिन का प्यासा था, 71 जनाजे कांधे पे लाद के लाने वाला हुसैन आखिर जख्मों से चूर हो गए, घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाया, शिब्र दिल जोशन आगे बढ़ा, हुसैन के सीने पे बैठा। और जैसे ही सीने पे बैठा, इमाम फरमाते हैं, शिब्र अपना कुर्ता हटाया तो सफेद दाग थे। हुसैन कहते हैं, रात नाना को मैंने देखा था, मुस्तफा ने कहा था, वो बेटे हुसैन जो तेरा कातिल होगा ना, उसके सीने पे सफेद दाग होगा। जब ये सुन रहा था फातिमा का लाडला, जब ये बोल रहा है और कहा, ये शिब्र तू ही मेरा कातिल है, इतना सुन रहा था, फिर इमाम फरमाते हैं, शिब्र हट जा। कहा, क्या करना है हुसैन? कहा, मुझे उठ जा, 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए अदा कर लेने दे। ये करबला का पैगाम है, ये करबला की हिस्ट्री है, ये करबला का पैगाम है। हुसैन करबला में तलवारों की झलकार में अगर सीधा अदा कर रहे हैं, हुसैन को ख्याल नमाज का आ गया, 72 जख्म लगे हैं, याद नमाज की आ रही है, पूरा बदन लहूलुहान है, याद नमाज की आई है। मैंने कहा, हुसैन क्या करोगे, नमाज पढ़ना? हाँ। तब मेरे इमाम
इमाम से मैंने कहा था, वो मेरे इमाम जब नमाज पढ़िएगा तो नमाज के लिए वजू करना है और वजू पानी से किया जाता है। वो मेरे इमाम जिन यजीदियों ने आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया तो यजीदी वजू के लिए कहाँ देंगे? जब इमाम की रूहानियत कहेगी तुझे पता नहीं नाना की शरीयत में वजू का खलीफा तयम्मुम जिंदा है, हम तयम्मुम करके पढ़ लेंगे। अर्ज किया था इमाम, जिस मिट्टी से तयम्मुम कीजिएगा ना उस मिट्टी पे आपके बच्चों का खून जमा है, आपके शहजादों का खून जमा है। हुसैन ने हाथों के लगे खून को हाथों पे मल लिया, चेहरे के लगे खून को चेहरे पे मल लिया। तसव्वुर में कहा था इमाम, आज से पहले तो पानी से वजू करके नमाज पढ़ना जायज था, ये लहू से कब से जायज हो गया? तो इमाम की रूहानियत कहेगी, ओ नाना के गुलाम सुन ले, नमाज की दो किस्में हैं, एक नमाज शरीयत है और दूसरी नमाज मोहब्बत है। नमाज शरीयत के लिए पानी से वजू किया जाता है और नमाज मोहब्बत के लिए लहू से वजू किया जाता है। ये हुसैन है। अब करबला का यही आखिरी शहजादा भी शहीद हो गया। एक बच्चा बचा है इमाम अर्श मकाम का, जिसको हिस्ट्री अली औसत सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहती है। पूरा घर कट गया है। असर का वक्त हुआ, सैयदा ज़ैनब ने शहरबानो उम्मे रुबाब उम्मे लैला सकीना मुस्लिम की बच्चियाँ, मुस्लिम इब्न औसजा के बच्चे अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, उनकी बीवी, उनकी वालिदा और दीगर अज़वाज से कहा था उठो, असर का वक्त हो गया, अल्लाह के लिए असर की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो जाओ। आपसे कहता हूँ लोगों, आंखों के सामने पूरा कबीला और खानदान कटा हो और याद नमाज की, याद नमाज की, पूरा घर कट गया। याद नमाज आई है। अब सैयदा सकीना के ताल्लुक से बयान किया जाता है। एक रावी कहता है, मैंने देखा जैसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत के तमाम शहजादों को शहीद कर दिया गया, यजीदियों ने खेमों में आग लगाई है। आग की लपटें आसमान से बातें कर रही थी, खेमे जल रहे थे, सरों से चादरें छीन ली हैं, छीन लेना था। उसके बाद उन सैयदारियों ने अपने बालों से सरों को छुपा लिया है। उसके बाद क्या देखा? रावी कहता है कि खातून है जो कभी जलते खेमों में जाती है, आती है, जाती है, आती है, लेकिन कुछ देर के बाद हिम्मत जमा करके अंदर गई। अंदर जाकर के वो अपने कांधे पे एक शहजादे को लेके आई और बाहर ला करके रख दिया। मैंने कहा, ए लोगों, तुम्हें खबर नहीं है ये ज़ैनब किसी और को नहीं, इस्लाम की अमानत को लेके आई है। हुसैन कांधे पर अपने भाई हुसैन की अमानत ज़ैनुल आबिदीन को लेकर आई है। उससे किसी जलते खेमे का ख्याल न था। हिस्ट्री का जायजा लिया गया, तब पता ये चलता है जैसे ही 10 तारीख का सूरज गुरूब हो रहा है। आपसे कहता हूँ लोगों, हम खुशी की रातें तो पल भर में कट जाती हैं, लेकिन गम की रातें कांटे से नहीं कटती हैं। कितना बड़ा गम रहा होगा जिसके घर के सारे लोग जामे शहादत नोश कर गए हो। उन लोगों की लाशों को घोड़ों की टापों से रौंद दिया जा रहा हो, तलवारों को छीन लिया गया हो, सारे जेवरों को खेमे वालों से छीना गया हो, सरों से चादरें तदहीर को उतार लिया हो, जिसके खेमों को जला दिया गया हो। कितनी पुरखतर रात रही होगी वो, कैसी मुसीबतों में कटी होगी मुस्तफ़ा की इन शहजादियों की रातें। उम्मे सलीमा कहती है, हम मुसलमानों की माँ है हजरत सैयदा उम्मे सलीमा। हमने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत को ख्वाब में, तो हमने देखा सरकार की दाढ़ी शरीफ पर धूल लगी हुई है, आपकी जुल्फे नाज बिखरी हुई है और चेहरे से सफर के हालात नमूदार हो रहे हैं। हमने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, कहाँ से तशरीफ लेके आ रहे हैं? आपके चेहरे पे गर्द है, आपकी दाढ़ी शरीफ पे गर्द है, जुल्फे बिखरी है। तो मेरे नबी ने कहा था, उम्मे सलमा कहीं और से नहीं, अपने शहजादे हुसैन के कत्लगाह से आ रहा हो, मैं हुसैन की कत्लगाह से आ रहा हूँ और देखना शीशी में ये खून और ही तमाम शुहदा का है, और जो जिब्रील ने ला कर के तो मुझे मिट्टी दी थी जो मैंने तुझे
दी है। देखना उम्मे सलमा वो लाल हुई कि नहीं। उम्मे सलमा कहती है जब मैंने देखा कि मिट्टी लाल हो गई है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ लोगों, आखिर मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ने वालों, रात गुजरती है इन सैयदानियों की, दिन 11 मुहर्रम का निकलता है तो सारे यजीदियों ने अपने मकतूलीन की तमाम लाशें जमात जनाजा पढ़ी, उनको दफनाया गया। लेकिन ये हुसैन के घराने के तमाम लोग हैं, इनके लाशें बेगोरो कफन पड़े हुए हैं, इनको वही करबला में छोड़ दिया गया है। एक कबीला पड़ोस का है, कबीले गाजरिया कहा जाता है, वो बाद में आया था, उसने नमाज जनाजा पढ़ करके इन लोगों को सुपुर्द खाक किया था, दफन किया था। लेकिन जैसे ही अब ये लुटा काफिला चल रहा था और जैसे ही लुटे काफिले को कैदी बनाकर रस्सियों से जकड़कर मुस्तफ़ा की बेटियों को ले जाया जा रहा था, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था ऐसा है ना, तुमने आज तक कुछ न माना, आज मान लो, चलते चलते हमें शुहदा के लाशों के करीब से ले जाना ताकि हम अपने शुहदा के लाशों को देख लें। और जैसे ही कटी लाशों की तरफ से इनका जैसे ही काफिला गया है, तब तारीख बयान की जाती है, चीखें निकल रही है। सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुक कर कहा था, वो नाना जान, अल्लाह का और फरिश्तों का दुरूद आप पर नाज़िल हो। ओ नाना जान, देखो ना, आपका वही हुसैन जिसे आपने गोद में खिलाया था, जिसको आप प्यार करते थे, चूमते थे, सूंघते थे, ओ नाना जान वही आपका हुसैन। देखो ना, करबल के रेगिस्तान में खून में लथपथ है, हवाएं इस पर धूल उड़ा रही हैं। ओ नाना जान देखो ना, मस्जिद नबवी में आप नमाज पढ़ रहे थे, पुश्त पे बैठ गया था, आपने इस डर से नक्सर से को सजदे से उठाया कि उठाऊंगा तो बेटा गिर जाएगा। नाना जान यहाँ तो कत्ल कर डाला है आपका कलमा पढ़ने वालों ने। ओ नाना जान, बचपन में आपका यही शहजादा हुसैन खेलते खेलते मस्जिद में आ रहा था, आप खुतबा दे रहे थे और जैसे ही निगाह पड़ी थी नाना, आपने खुतबा रोक दिया था, चाहते तो अबू बकर, उमर, उस्मान किसी से उठवा लेते, लेकिन नाना खुतबा रोक के आपने हुसैन को उठाया था, सीने से लगाया था, इतना प्यार करते थे नाना आप। आज आपका वही शहजादा जिसको जन्नती जवानों का सरदार आपने कहा, आज देखो ना बेगोरो कफन पड़ा है, हवाएं धूल उड़ा रही हैं, आखिरी सलाम ले लो नाना जान। देखो ना पलट कर आपके बेटों का क्या हाल हुआ है, आपके बेटों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर मारा गया है, तमाम लाशों को घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया है। अलवदाई सलाम करके आगे लुटा हुआ काफिला जा रहा था और जैसे ही इब्ने ज़ियाद के दरबार पहुंचा है, इब्ने ज़ियाद के दरबार पहुंच करके जना सरे हुसैन पहले गया, उसके बाद लुटा काफिला गया था। तमाम सैयदानियां एक तरफ बैठी है, बीच में सैयदा ज़ैनब है, हल्का बनाए हैं तमाम बीवियां, तमाम बच्चियां, और बीच में ज़ैनब है। बात होती रही, इब्ने ज़ियाद छड़ी मारता है लबे हुसैन को। एक सहाबी वहां थे, कहने लगे नाबकार इब्ने मरजाना, तेरी माँ तुझ पर रोए, तुझे पता नहीं है ये वो चेहरा है, ये वो लब है जो मैंने कभी मस्जिद नबवी में अपनी आंखों से मुस्तफ़ा जाने रहमत को चूमते हुए देखा था, कभी इसी को सूंघते देखा था, कभी सीने से लगाते देखा था। तू मान जा, अभी भी वक्त है, वरना खुदा तुझे गारत कर देगा, याद रख लेना। इतने में जवाब मिलता है, तू अगर बूढ़ा ना होता तो तुझे से क्या कर देता। तो उस सहाबी ने कहा था, तुझे मेरे बुढ़ापे में रहम आ रहा है, लेकिन तुझे ये ख्याल नहीं आया जिसका कलमा पढ़ रहा है उसी के बेटे को ज़िबा कर रहा है। तुझे ये रहम नहीं आया जिस नबी के सदके में जिंदगी मिली है, उसी नबी के बेटे को तूने काट करके गर्दन को नेज़े पर रख दिया है, लाशा वही पड़ा है, तुझे हया नहीं आई। इसके बाद में एक शहज़े जवान खड़ा हो गया और कहने लगा, ये बताइए साथ में बेटा कौन है। तो लोसमाम ने कहा था ये हुसैन की अमानत है। तो एक जवान खड़े हो गए यजीदी लश्कर का, कहने लगा तुझे खबर नहीं, आज अल्लाह ने यजीद को ताकत दी, यजीद को कामयाब किया, यजीद को फतह दी, यजीद का नाम बुलंद हो गया। हुसैन बागी था, उसे जलील कर दिया गया, उसे मारा गया है, उसका निशान मिट गया। इतने में कूफा की मस्जिदों से आवाज आई तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ओ नादान ज़बान बंद कर ले, इस वक्त में ये बता, ये मुअज्जिल जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, ये बता तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि हमारे नाना का लिया जा रहा है। कहा कि नादान सुन ले, जब तक मस्जिदों के मीनार सलामत रहेंगे, हुसैन का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा, हुसैन का नाम लेने वाले जिंदा रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों,
अगर सच्चे हुसैनी हो तो हुसैनी किरदार अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। इमाम ने अपने आखिरी वक्त में भी सिजदा नहीं छोड़ा। तुम पर भी लाजिम और ज़रूरी है कि आप भी नमाज की पाबंदी करो। चेहरों पे हुजूर की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजाओ। अपने घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर करो। अपना लिबास इस्लामी लिबास पहनाओ। और उसके बाद रास्तों से गुजरो तो लबों पे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा हो, देखने वाला कहने पे मजबूर हो ये कोई आम इंसान नहीं जा रहा है, ये मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। इस तर्ज पर जिंदगी गुजरे, बस चलते चलाते मैं अपनी तकरीर का पैगाम देकर वापस हो रहा हूँ। ये जिंदगी संभालिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के नाम बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमाना ने अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।